उत्तर प्रदेश में चल रहे जंगल राज को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने योगी आदित्यनाथ को ये क्या कह डाला। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया पर लगाए गंभीर आरोप। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े किए हैं वो चिंताजनक। और इतना ही नहीं तो जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो आए हैं, इस पर बसपा समर्थक ने जो कह डाला वो सुनना सबसे ज्यादा आवश्यक। तमाम चीजों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल और मैं हूं पराग महेंद्र। साथ ही आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। लगातार दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर होने वाले अत्याचार अपने चरम सीमा पर के साथ साथ आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम हो चुका है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का जो दबदबा होना चाहिए वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, जिसमें गुंडा राज अब कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में इतना ज्यादा प्रभाव कर चुका है जो कि पुलिस प्रशासन का डर और भय किसी भी तरीके से देखने को नहीं मिल रहा। एक मसला कहने के उत्तर प्रदेश में हुआ जो कि हाथरस से निकल कर आ रहा है और हाथरस में बता दे कि हाथरस में सिकंदरा माऊ थाना हसियान गांव के कानकव में राखी बेगम की निर्मम हत्या हुई और इस निर्मम हत्या की खबर जब बहुजन समाज पार्टी को मिली तो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी है और उनसे इस बात को विश्वास दिलाया है कि बहुजन समाज पार्टी हर कीमत पर हर न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से परिजनों के साथ गंभीरता के साथ मजबूती से खड़ी है। और ये जो मुलाकात करने का काम, जो परिजनों से बातचीत करने का काम बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके माध्यम से लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से परिजनों से मुलाकात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आपको नजर आएंगे। ऐसे में इस बातचीत और चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा गया है, विश्वनाथ पाल ने अपना जो बयान यहाँ पर मीडिया के साथ जारी किया है वो बात आपके साथ साझा करते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ। कोई नाम नहीं ले रहा है, चुप मार के लोग बैठ जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को जो इस तरह के घटनाओं में मान्य बहन जी पूरे तरीके से उसको संज्ञान में ले रही हैं और मुझे लगातार बहन जी भेज रही हैं कि मुझे पूरी जानकारी दो और परिवार को न्याय मिले। अभी इसी कड़ी में मैं आपके इस गांव में आया हूं जो राजेंद्र सिंह बघेल जी हैं, इनकी भी बहुत जान लीजिए कि निंदनीय है। बहुत ही ऐसा कृत्य किया लोगों ने, एक 65 साल के हमारे बुजुर्ग को, समाज के बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या की गई है। ये बहुत दुखद है और इससे हमारा पूरा समाज प्रदेश का पीड़ित है, पूरे बहुजन समाज के लोग दुखी हैं और निश्चित है कि हम ये आश्वासन देते हैं। माननीय बहन जी ने भी कहा है कि पूरी बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी और इधर के हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग इन पीड़ित परिवार के साथ हैं, मृतक के परिवार के साथ हैं। ये हमारे जेपी धनगर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज के, ये भी मौजूद हैं। और मैं देख रहा हूँ आपके माध्यम से मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना भी चाहता हूँ कि अभी आपने देखा अयोध्या में जिस तरीके से एक 22 साल की बच्ची को निवस्त करके उसके हाथ पैर तोड़ करके आंख फोड़ दिया गया, घिनौनी हरकत हुई, उसकी हत्या की गई। उसी तरीके अभी एक और अयोध्या में इस तरह घटना हुई, एक चौकीदार को लोगों ने हत्या कर दी। अभी जौनपुर में मैंने देखा कि एक पति पत्नी अपने खेत की खिताई करने गए थे, वहां भी उनको हत्या कर दी गई। अभी 2 बच्चे गोरखपुर में जो 11 साल उम्र थी, एक की 14 साल थी, उनको निवस्त करके पेड़ में बांध करके और गिराया गया और उनकी हत्या की गई। और इस तरीके में देख रहा हूं कि लगातार अभी अलीगढ़ में एक अभी घटना हुई है, 1-2 दिन पहले दलित महिला की हत्या हुई। अभी बगल में एक मुस्लिम समाज की, उनकी भी उम्र लगभग 65-70 साल है। जिस तरीके का सुनने को मिल रहा है, अभी मैं वहां भी जा रहा हूं, इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, अगर उनसे ये कुर्सी नहीं संभाली जा रही है, गरीब जनता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको उस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी ये मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, इसको ये कंट्रोल करें। खास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि आज गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम गरीब लोग मेहनत करके कमा खा रहे हैं तो हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही,
हत्याएं हो रही हैं, इसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ना बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त करेगी। सर क्या कुछ अगला पकड़ आपको, आप इस पकड़ को लेकर आपका अगला कदम क्या रहेगा सर? निश्चित है कि मेरी डीआईजी साहब से भी बात नहीं हो पाई, कप्तान साहब से बात हुई है। कप्तान साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द दोनों मुलजिमों की गिरफ्तारी होगी। अभी डीआईजी साहब से भी मेरी बात होगी, तत्काल दोनों मुलजिम गिरफ्तार होंगे। दो लोग गिरफ्तारी हुई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो यहां पर आपने तमाम वो बातें सुनी जो कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए की गई है, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि एक के बाद एक तमाम वारदातें और जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हो रही है, इसका मतलब ये साफ है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके बिल्कुल भी प्रदेश नहीं संभल रहा। अगर ये न्याय दिलाने के लिए काबिल नहीं है तो अपनी कुर्सी इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए कही गई है। इसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने भी अपना बड़ा बयान जारी किया है। तो सपा के मुखिया ने क्या कुछ कहा है वो प्रतिक्रिया भी आपके साथ साझा करते हैं। तो ये प्रतिक्रिया देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती और इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। और ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले ही किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। और इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतंत्र अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी, न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल कर कर छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की साफ तौर पर देखने को मिली, जिन्होंने पूरे के पूरे मशीनरी का इस्तेमाल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए किया है, उसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया साझा की है। इसके साथ साथ जो अधिकारी है, जो अधिकारी होने के साथ साथ जो अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल कहने के एक निश्चित भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताने के लिए जो कर रहे हैं, उनके इस तौर तरीके और उनके इस मिशनरी गैर इस्तेमाल के तौर पर जो वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल उचित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उसके लेकर भी यहाँ पर चिंता जताई है और उनका खामियाजा भविष्य में तमाम अधिकारियों को जरूर भुगतना पड़ेगा। ये बात भी अखिलेश यादव के जरिए जारी की गई है। इसके साथ साथ प्रकाश आंबेडकर ने भी बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाया है। क्या कुछ योगी आदित्यनाथ को लेकर प्रकाश आंबेडकर ने कहा, ये प्रतिक्रिया देखिए। प्रकाश आंबेडकर के साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो 1000 से भी ज्यादा है और योगी आदित्यनाथ ने संख्या को छुपाने के लिए मृत श्रद्धालुओं के शवों को बिना हिंदू रीति रिवाज के भट्टी में जलवा दिया। तो ये बड़ी बात यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर के जरिए की गई है कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है, जो कई सैकड़ों में कहने की हुई, बताने की कोशिश है कि 35 से 40-50 लोगों के आसपास भगदड़ में लोगों की मौत हुई है। असल जो आंकड़ा है वो 1000 से अधिक बताया जा रहा है और ये बात प्रकाश आंबेडकर ने कही है और उनका ये कहना है कि ये आंकड़े छुपाने के लिए योगी आदित्यनाथ के माध्यम से मृत श्रद्धालुओं के शवों को किसी भी तरीके से बिना हिंदू रीति रिवाज के भट्टी में जलवाने का काम किया गया है। तो ये बड़ी बात प्रकाश आंबेडकर के जरिए की गई है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों को लेकर भी बसपा समर्थक के जरिए एक बड़ी चिंता जताई गई है। क्या कुछ कहा गया है, ये प्रतिक्रिया देखिए। ये प्रतिक्रिया आपके साथ में साझा करता चल रहा हूं। बसपा नई दिल्ली में 6वें नंबर पर रही
और नई दिल्ली में 6वें नंबर पर रहने के बाद 0.57% वोट मिला है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से बाहर बसपा के प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं करता, न ही उत्साहित या न ही निराश होता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बसपा के लिए पावर हाउस है, जहां से वो अन्य राज्यों में बसपा वो अपने शोषित समाज को मनोबल ट्रांसफर करती है। जब तक उत्तर प्रदेश के पावर हाउस को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक अन्य राज्यों के परिणाम में भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में पावर हाउस को कैसे मजबूत किया जाए। तो ये तमाम बात यहाँ पर कही गई है कि उत्तर प्रदेश जो कि बहुजन समाज पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, बहुजन समाज पार्टी ने 4-4 बार यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो पिछली बारी परिणाम लाए थे, वो परिणाम बिल्कुल भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन ये यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि जब तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को, अपने काम करने के तौर तरीके में बदलाव लाकर उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूत नहीं हो जाती, तब तक बाकी प्रदेशों में उसका परिणाम बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के लिए पावर हाउस है। जब परिणाम उत्तर प्रदेश से एक सकारात्मक निकल कर आते, उसका प्रभाव बाकी प्रदेशों में भी देखने को मिलता है और वहां पर भी जो रिजल्ट है, जो प्रदर्शन है, वो भी कहने के पॉजिटिव देखने को ही दिखाई पड़ता है। तो ये बात कही गई है कि अगर दिल्ली जैसे क्षेत्र में, दिल्ली प्रदेश में जो परिणाम निकल कर आए हैं, वो परिणाम न ही बहुत ज्यादा निराशाजनक है, न बहुत ज्यादा ही उत्साही के नजरिए से देखना चाहिए। क्योंकि जिस हालात में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे, उस परिणामों में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति पिछले वाले विधानसभा चुनाव से अगर बेहतर होती है, तो इसके परिणाम बाकी प्रदेशों में भी खासतौर पर देखने को मिलेंगे। ये लगातार बात कही जा रही है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपने काम करने के तौर तरीके में, रणनीतियों में, इसके साथ साथ अनेक प्रकार के संगठन को मजबूत करने में, कैडर कैंप में, प्रशिक्षण शिविर में किस तरीके से बदलाव लाती है और पे बैक टू सोसाइटी को लेकर सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को, सामाजिक अपने मूवमेंट को मजबूत करने में क्या कुछ नई भूमिका, नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में दिखाई देती है, इसका भी बेसब्री से इंतजार होगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर, तमाम खबरों को लेकर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।